ने कहा कि खिलाड़ी के अध्यक्ष बन जाता है, जो रिटायर्ड खिलाड़ी हो जाते हैं उनको कितना अनुभव होता है, इनको इस की नॉलेज नहीं है और बीच में टपा पड़े हमारी बात काटने के लिए। फिर राजनीति से किसी की बपौती है, किसी की बपौती है। जब चुनाव प्रक्रिया से हुआ है, चुनाव जीता, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा, तो क्या हम जिम्मेदार हैं? जेल भेज देते, किसको जेल भेज देते? जैसे गोलक प्रमोशन सिंह है, अपने कोनो सपा के नेता से, कांग्रेस के नेता उसको जेल भेज देते, घर गिरवा देते। भैया जेल भेज देते हैं? नहीं, गलती अगर पाई बुलडोजर चल जाता। हाँ तुरंत चल जाता। और किस माने भाजपा ही है तो उसके बाद बुलडोजर भाजपा वालों को अपने घर पर बुलडोजर नहीं दिखता। 3 महीने से वो न्याय मांग रही थी, उसको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बीजेपी कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती, विकास के नाम पे कोई बात नहीं करना चाहती, पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मुद्दे पे अगर बीजेपी वाले से कोई बात करता है तो बीजेपी वाले विकासित नाम पे बात नहीं करेंगे। 5 रुपए की मेडल होता है या 10 राष्ट्रीय सम्मान है, राष्ट्रीय सम्मान हो, आप 5 रुपए 10 रुपए से छोड़ के रोड पे जाना, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उस पे। क्या जैसा भाई साहब ने कहा कि ये शोषण किया गया है, उसी के तहत उन्होंने कुश्ती से त्याग दिया है और पद्मश्री वापस किया गया। आप इसको कैसे देखते? मैं तो पहले उपराष्ट्रपति जी से सवाल करता हूँ, वो 2 दिन से कहाँ सो रहे हैं कहीं पे। उन्होंने तो ये कहा था कि ये तो मेरा नहीं, जाटों का और किसानों का अपमान है, क्योंकि मैं जाट और किसान परिवार से आता हूँ। तो कहीं आज उनको वो नजर नहीं आ रही, साक्षी मलिक, आज वो बजरंग पुनिया नजर नहीं आ रहे, वो भी तो जाट परिवार से हैं, वो भी किसान परिवार से हैं। क्या उनका दर्द उपराष्ट्रपति जी को नहीं समझ में आ रहा? अपने लिए तो वो सदन में रोने लग गए, है ना, गिड़गिड़ाने लग गए कि हमारी जाति का अपमान है, हमारी किसान जाति का अपमान है। क्या देश को जवाब देंगे? आज जो एक भाई और एक बहन हमारा आज सड़कों पर है, उसने अपने मेडल वापस किए, वो रो रहे हैं दोनों, और ऐसे न जाने कितने, और अभी तक इंसाफ नहीं मिला है जो उन पर केस उन्होंने दायर किए थे ब्रजभूषण जी पे। मैं सवाल ये नहीं करता, ना मेरे को ब्रजभूषण से मतलब है। फिर ये कहा गया था कि महिला खिलाड़ी को ही कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया जाएगा या किसी खिलाड़ी को ही बनाया जाएगा, चाहे वो पुरुष हो। तो क्यों फिर राजनीतिक लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? अमित शाह के बेटों को क्रिकेट में और इसमें कुश्ती में इनको तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? जबकि वायदा क्या किया था इन्होंने कि महिला रेसलर्स को, महिला खिलाड़ी को ही लाएंगे इसकी अध्यक्षता में। तो झूठे वादे ही करने हैं इनको, और तो कुछ करना नहीं। बताइए भाई, क्यों खिलाड़ियों को नहीं लाते हैं आपकी सरकार, आपकी पार्टी? हमारी सरकार सबको लेकर आती है। इन लोगों का ये एक ही स्टेट का लोग, इन लोगों का एक ही स्टेट का, यह लोग चाहते हैं कि एक ही स्टेट का लोग हों, एक ही लोग हों। तो ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करने वाली है। जो भी खिलाड़ी मजबूत है वो आश्वासन तो दिया गया था ना कि कोई पुरुष अगर पुरुष भी बनेगा तो वो खिलाड़ी होगा, जैसा कि बताया सर ने। तो फिर क्यों? इन्होंने कहा कि खिलाड़ी के अध्यक्ष बन जाता है, जो रिटायर्ड खिलाड़ी हो जाते हैं उनको कितना अनुभव होता है, इनको इस की नॉलेज नहीं है और बीच में टपा पड़े हमारी बात काटने के लिए। कोई जो खिलाड़ी पुराना हो जाता है वो तजर्बेकार हो जाता है, अपने युवा खिलाड़ियों को वो सही राय दे देगा। बात तो सही है। एक डॉक्टर क्या वो जाके इंजीनियर को राय दे पाएगा, या एक इंजीनियर डॉक्टर को राय दे पाएगा? किस तरीके की तंत्र है ये? तो एक अलग ही बात है। बताइए भाई कि अगर खिलाड़ी बनेगा तो उसके पास तो अनुभव होगा ना। अरे तो प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको बनाएगा कि ऐसे सबको बना देगा? क्या प्रधानमंत्री जी ने बनाया? और क्या, जिसको चाहेगा उसको बनाएंगे। अरे बीसीसीआई वालों ने बना दिया, वो जिसको कप्तान बनाना चाहेंगे कप्तान बनाएंगे, जिसको अध्यक्ष बनाना चाहेंगे अध्यक्ष बनाएंगे। प्रधानमंत्री का क्या रोल काम है? खिलाड़ी जो है अध्यक्ष थोड़ा नेता तो अध्यक्ष ही बनेगा। नेता बनेगा, नेता ही अध्यक्ष बनेगा। नेता अध्यक्ष कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात मुद्दे की है, बात मुद्दे की है। मतलब भाजपा होना कंपलसरी? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी होगा उसको बना दिया जाए। भाई देखिए, नहीं, ये तो अलग ही बात हो रही है। बात मुद्दे पर आई है। आपका मुद्दा ये है कि उनके ऊपर उन लोगों ने मेडल छोड़ कर क्यों गया? मेडल छोड़ के उनका जाना बहुत बड़ा गलत बात है। यह एक समझ लीजिए कि जहां वह मेडल से देश के सम्मानित किया गया, जो अरे 5 रुपए की मेडल होता है या 10 रुपए? राष्ट्रीय सम्मान है, राष्ट्रीय सम्मान हो, आप 5 रुपए 10 रुपए से छोड़ के रोड पे जाना, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उस पे। क्या बात करते हैं चौबे जी? आप क्या बात करते हैं? उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मुकदमा होना चाहिए। जो देश के लिए योगदान दिया उसको भूल जाना चाहिए। देश के लिए योगदान दिया है मुकदमा करते हैं।
जो देश पर उन्होंने सम्मान दिया तो सम्मान देने का, सम्मान करने का काम किया था नरेंद्र मोदी ने। साथ में प्रधानमंत्री बैठे थे, साक्षी मलिक बैठी थी, उसको सम्मान देने का काम किया। उसी सम्मान को वो लोग रोड पे जब रख रहे हैं तो इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आप ये बताइए क्या नाम है आपका? अरे मेडल दूसरे सरकार का दिया हुआ है, इससे क्या मतलब भारत सरकार के द्वारा दिया गया है? भारत सरकार का क्या मतलब है? अरे आप कैसी बातें करते हैं? आप बताइए, आप युवा हैं, कैसे दिया? हम कहते हैं बीजेपी वाले तो मान लो लग भाई चांद किसी सांसद, किसी मंत्री या किसी नेता की अगर उनकी घर की बहन बेटी होती, अगर आज वार्ड छोड़ के गई है तो कुछ उसके दिल पे कोई बात थी, गहराई से सोचा जाए, इसकी चेकअप कराया जाए। अवार्ड वापस कर देने से क्या वो घाव भर जाएगा? क्यों? अगर और भी तरीके हैं आप जिनसे हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। अवार्ड को आपको सम्मान दिया गया चाहिए। अवार्ड आप वापस कर राष्ट्रपति के ऊपर अगर उस नारी का बिल्कुल सही कर रहा हूँ। उस नारी का अगर अपमान हो जाए तो लोग वार्ड का अपमान हो गया। मेडल के मेडल मतलब क्या? फेंक देना चाहिए प्रधानमंत्री। क्या मतलब हुआ? जिस नारी का अगर अपमान हो जाए तो उसका वार्ड का मतलब क्या हो? आप बताइए। अगर हमारी बहन बेटी होती या किसी को होती उस पे तो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी गठित की गई और उस पर रिपोर्ट भी लगाई गई। तो अब ये जो मामला फिर से छिड़ा, ये छिड़ा इस बात से कि जो अध्यक्ष वो लोग चाहते थे वो अध्यक्ष कहीं ना कहीं नहीं बना, अध्यक्ष वो बना जिसको पूर्व अध्यक्ष ने सपोर्ट किया। तो इसमें फिर से नई राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है सौभाग्य। तो हम कहते हैं मान लो जैसे तीन महीने से वो न्याय मांग रही थी, उसको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बीजेपी कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती, विकास के नाम पे कोई बात नहीं करना चाहती, पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मुद्दे पे अगर बीजेपी वाले से कोई बात करता है तो बीजेपी वाले विकासित नाम पे बात नहीं करेंगे, धर्म की बात पे बात करेंगे। अब बताइए आप लोग विकास के नाम पे क्यों नहीं बात करते भाई? धर्म के नाम हम विकास की बात कर रहे हैं, बोले क्या चाहिए विकास में बताइए। नहीं, ये जो बताइए जो धरना दिया जा रहा था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई साक्षी मलिक के द्वारा और उन्होंने कुश्ती से त्याग दिया। अगले दिन बजरंग पुनिया ने पद्मश्री वापस किया प्रधानमंत्री आवास के सामने रखकर। इसको कैसे देखते ये हैं? नाटक है। नाटक है? हाँ, आप कैसे कर सकते हैं ये नाटक? ये नाटक है। वो देश के प्रति नाटक दिखा रहे हैं कि वो अपना भावना व्यक्त करना चाहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। दुखी नहीं हैं, उनको कहीं से टोल किया जा रहा था, पैसा मिल रहा था, वहाँ से वो ये नाटक चल रहा है। तो आपका कहने मतलब ये चुनाव के संबंधित इसलिए नाटक किया जा रहा है? बिल्कुल नाटक किया जा रहा है। अगर ये बताइए, अगर कोई आप लेडीज नहीं है, आपके साथ अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाएगी तो क्या 10 साल बाद बताओगे? आप प्रधानमंत्री के बगल बैठते हो और उसके बाद 10 साल के बाद बताओगे हम मेरे साथ हुआ है। तो भारत सरकार ने तो उनके साथ ये जब पिछला धरना चल रहा था तो धरने में कहा कि भाई हम महिला खिलाड़ी को ही बनाएंगे अध्यक्ष या महिला पुरुष को भी बनाएंगे तो खिलाड़ी को बनाएंगे। फिर राजनीति से व्यक्ति किसी की बपौती है, किसी की बपौती है। जब चुनाव प्रक्रिया से हुआ है, चुनाव जीता, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा तो क्या हम जिम्मेदार हैं? वो चुनाव जीता उसमें सांसद जी जिम्मेदार हैं? देखो काहे बना रहे हैं? चर्चा करिए। अब ये कह रहे थे विकास पर चर्चा, विकास पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तो ये बताइए कि जो पद्मश्री वापस किया जा रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? ये सब दलाल हैं। आप ऐसा मत कहिए, वो राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। वो एक दलाल है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 80,000 यादव हैं और कम से कम 1,000 यादव पहलवान होंगे, ठीक है? तो वो उनसे अच्छे लड़ने वाले हैं। आपकी बपौती हो गई है कि आप ही चाहोगे तो आप ही लड़ोगे। नहीं तो उसमें जो योग्य होगा, जो नेशनल लेवल पे डिफीट करेगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। तो बिल्कुल है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे यादव भाई 5-5 लीटर दूध पी के ऐसे पकड़ फेंक देंगे। कहे दे आ रहे हैं आप? कहे पर वो परेशान है? और रुकिए, सुनिए दूसरी चीज, वो सब खिलाड़ी नहीं, दलाल हैं। और किसके दलाल हैं? ये एक उद्योगपति के दलाल हैं और कांग्रेस के दलाल हैं। कांग्रेस के दलाल हैं वो। उद्योगपति का नाम लेंगे तो भी भूकंप आ जाएगा। नाम मत लिवाइए। उद्योगपति का नाम लेना तो भारतीय राजनीति में चलन ही चल रहा है। आप बताइए कि भाई जैसा कह रहे हैं आपके भाजपा के मित्र, इधर आ जाइए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? भाई यादव बंधु भी तो है उत्तर प्रदेश से, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? आप तो ये कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम। राम तो सबके हैं, लेकिन राम वाणी में कोई ऐसा नहीं कि झूठा हो। कोई शब्द राम में कोई झूठा नहीं होता है, लेकिन राम राज में भी प्रजा की सुनी गई है कहीं न कहीं। अगर रामायण से तुलना करेंगे
तो उसमें माँ बेटे का रिश्ता कैसा होता है, भाई भरत का कैसा इसका होता है? बताइए। सरकार चलाने का बात पहलवानी की चल रही है। बात पहलवानी की, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर नेचर, अगर सभ्यता देखा जाए तो रामायण में कहीं गलत आ शब्द का प्रयोग नहीं है। भाई भाई का कैसा- मर्यादा पुरुषोत्तम की हाँ। कहानी तो उनका ये उनका लोग चरित्र राम ही है। राज की बात करते हैं, लेकिन आधार किसी और का है। जैसे रावण का आधार था वो सीधा बीजेपी का है। राम राज से तुलना नहीं की जा सकती बीजेपी का। धन्यवाद, इतना कहना चाहता हूं। अब बताइए इसको कैसे देखते हैं? हम ये कह रहे हैं जो हरियाणा की कुश्ती की बात है, ये खाली एक रची हुई साजिश थी, उसके कारण नेताजी को बदनाम किया जा रहा था। नेताजी मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह जी को रची हुई साजिश के कारण बदनाम किया जा रहा था। तो उनके ऊपर तो कुछ तो चीजें सही साक्ष्य पाए गए। दिल्ली पुलिस ने उन पर चार्जशीट दाखिल की है। बिल्कुल, उस पर कोर्ट का जो फैसला आएगा वो कोर्ट का फैसले के लिए तैयार है। अगर हम गलती नहीं करें तभी हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी गलती निकल आई तो हम फांसी स्वयं लगा लेंगे। ये हमारे नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद बयान दिया था। और रही बात जनता की, तो आज भी हरियाणा की जनता जो है ना, वो जेल भेज देते, किसको जेल भेज देते? जैसे गोलक प्रमोशन सिंह है, हाँ। अपने कोनो सपा के नेता से, कांग्रेस के नेता उसको जेल भेज देते, घर गिरवा देते। क्यों भैया जेल भेज देते आप? नहीं, गलती अगर पाई बुलडोजर चल जाता। हाँ, तुरंत चल जाता। और किस माने भाजपा ही है तो उसके बाद बुलडोजर भाजपा वालों को अपने घर पे बुलडोजर नहीं दिखता। कुछ नहीं है। आज भी हरियाणा की बहादुर, हम 15 साल हरियाणा के जाटों के साथ रह के आए हैं। हम जाटों को जानते हैं कि उनका नेताजी से कितना लगाव है, कितना प्यार है। आज भी 90% हरियाणा की जाट भी उनके माननीय सांसद जी के साथ खड़ी हुई है। क्या ये उसी का परिणाम है कि ये उनके उसी समर्थन का में लोगों ने परिणाम है, ये उसी का परिणाम है कि आज वो दबदबा जो है वो कायम है। ये 80% जनता जो हरियाणा की है वो माननीय सांसद जी के साथ खड़ी हुई है। ये तो कुछ जो जिन्होंने ये लगाया था वो खुद किसी के बहकावे में, कुछ उद्योगपति थे, कुछ पार्टी के राजनेता थे, उनके बहकावे में आके वो बेचारे फंस गए। वो तो इतने शरीफ हैं कि नेताजी को दिल से चाहते थे, लेकिन किसी के बहकावे में आके फंस के इतनी बड़ी साजिश रची गई। आज उनके लिए वो साजिश रचने के कारण वो बेचारे किसी का उसके नहीं रह गए। फिर भी उनके दिल के अंदर आज भी सांसद जी के प्रति 80% मोहब्बत है। ये बात थी साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से रिलेटेड, जहाँ पे उन लोगों ने कुश्ती छोड़ी, पद्मश्री वापस किया।